यहाँ पर उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय, इस कार्यक्रम के आयोजक कर्ता, यहाँ पर बैठे हुए सभी माता पिता और मेरे प्रिय सहपाठियों, आज हम सभी यहाँ पर गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मेरी तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि आज का दिन हम सभी के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका इतिहास क्या है? इस दिन वर्ष 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। सबसे पहला प्रश्न ये है कि आखिर संविधान होता क्या है? आप बच्चों में भी ये उत्सुकता जाग रही होगी कि आखिर संविधान क्या है। यदि हम सरल शब्दों में जाने तो संविधान उन नियमों, सिद्धांतों का एक समूह है जिसके द्वारा किसी भी लोकतांत्रिक देश की शासन प्रणाली को चलाया जाता है। अब प्रश्न ये है कि आखिर भारतीय संविधान कैसे बना? भारतीय नेता काफी समय से मांग कर रहे थे कि भारत का भी एक अपना संविधान हो और वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत उनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया गया और तब संविधान सभा का गठन किया गया और इस संविधान सभा में देश के उच्च नेता शामिल थे। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा और इस दौरान संविधान सभा की लगभग 165 बैठकें हुई, जिसमें पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरी 11 दिसंबर 1946 और तीसरी 13 दिसंबर 1946 को हुई। अंत में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया, किंतु इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसके पीछे भी एक विशेष कारण है। वो कारण यह है कि वर्ष 1929 में 31 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति की शपथ ली थी और तब से 26 जनवरी का दिन भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया और इसी दिन के महत्व को बरकरार रखने के लिए 26 जनवरी के दिन ही भारतीय संविधान को लागू किया गया। आज आप सभी, मैं, हम सभी जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, सबको मालूम है कि हम आज के युवा ही कल के नव भारत के निर्माता हैं। तो क्यों ना आज से ही हम अपने भारत को एक अच्छा और एक एकता वाला राष्ट्र बनाने की शुरुआत करें। महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि याद रखिए, आज का युवा वो नहीं जो 4 सेकंड की रील देखकर खुद को सर्वज्ञानी समझे, ना आज का युवा वो है जो 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का जैसे गानों पे नाचना पसंद करे, बल्कि आज का युवा वो है जो देश को विकास की सीढ़ी पे चढ़ाए, देश को एक नई दिशा सिखाए। अंत में अटल बिहारी जी की कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की धरती है, ये तर्पण की धरती है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए और मरेंगे तो भारत के लिए, और मरने के बाद भी यदि गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।